अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आज हम एक सवाल ऐसा करने जा रहे हैं जिसके अंदर इनकम के रूल की भी एक एडजस्टिंग एंट्री है। इनकम के रूल की भी एक एडजस्टिंग एंट्री है और हम बुक का सवाल करने जा रहे हैं। ये बुक का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। अब मेरी बात जरा और से सुनना। देखो, आमतौर पे जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, जिसमें हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं, वो होता है जनवरी टू दिसंबर, जो कि 12 महीने बनते हैं। अच्छा, कुछ अकाउंटिंग ईयर एक ऐसा है जिसको हम अकाउंटिंग करते हैं, जिसके अंदर हम वो बेसिकली फिस्कल ईयर भी कहलाता है। फिस्कल ईयर, यूएस वाले अमूमन इसको फिस्कल ईयर्स बोलते हैं, यूके वाले इसको अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। तो फिस्कल ईयर भी होता है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2019 जुलाई से लेके, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2020 जून 30 को इनका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है। यानी ये भी 12 महीने बन रहे हैं। अगर आप काउंट करें तो ये भी 12 महीने बन रहे हैं हमारा। यानी फिस्कल ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। लेकिन लेकिन कुछ अकाउंटिंग करने का हिसाब किताब का जो ईयर होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है कि पिछले साल यानी 2019 जुलाई में स्टार्ट हो रहा है और जून 30 को एंड हो रहा है। तो ये भी 12 महीने बनते हैं। तो अब जो सवाल हम करने जा रहे हैं फिस्कल ईयर के हिसाब से, जो हम करने जा रहे हैं सवाल, उस सवाल के अंदर आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है जुलाई में और एंड हो रहा है 2020 यानी 2020 जून की 30 तारीख को। 12 महीने ही बनते हैं। अगर आप काउंट करें तो 12 महीने ही बनते हैं। आप जो अब तक अकाउंटिंग कर रहे थे उसमें अकाउंटिंग ईयर आपका कौन सा फॉलो हो रहा था? जैन टू दिसंबर वाला। ये भी 12 महीने बनते हैं। इसको लोग फिस्कल ईयर भी कह रहे होते हैं। खैर, मैंने कुछ जगहों पे पढ़ा है कि फिस्कल ईयर वाले जो फिस्कल ईयर है वो यूएस वाले बोलते हैं, और जो अकाउंटिंग ईयर है, जो नॉर्मल कैलेंडर वाला चल रहा होता है, वो यूके वाले कर रहे होते हैं। खैर, हमारी इस पे इतनी बहस है ही नहीं। सवाल करने का मतलब ये है, जवाब देने का मतलब ये है कि अब जो आपके पास अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा वो जुलाई में होगा। ईयर कोई भी हो सकता है, जुलाई होगा वो, और एंड हो रहा होगा नेक्स्ट ईयर जून के अंदर। तो आपके पास जो मर्चेंडाइज इन्वेंटोरी एंड ओपनिंग होगी, आपकी, वो आपकी जुलाई की 1 तारीख को पड़ी हुई होगी। और जो आप अकाउंटिंग ईयर एंड कर रहे होंगे अपना, वो जून 30 में कर रहे होंगे। पहले आप लिखते थे ना फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, अब आप लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड जून 30। या जब बैलेंस शीट आप बना रहे होते हैं तो आप लिखे होते हैं एज एट दिसंबर 31, तो आप यहाँ लिखेंगे एज एट जून 30 या एज ऑन जून 30। क्लियर है? तो आइए जरा सवाल पढ़ने जाते हैं मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 10 है बुक का। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। और जरा चेक करो कि यहाँ पर जो इनका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो जून 30 2006 को हो रहा है। इसका मतलब है जो ओपनिंग होगा इनका वो जुलाई 1 2005 होगा, और लिखा हुआ भी है मर्चेंडाइज ओपनिंग में। खैर, अभी मैं सवाल 2010 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बुक का पेज नंबर 194 से स्टार्ट हो रहा है सवाल। पेज नंबर 194 से स्टार्ट हो रहा है और ये सवाल है हमजा एंड ब्रदर्स के नाम से। मैसर्स हमजा एंड ब्रदर्स के नाम से है। मैसर्स हमजा एंड ब्रदर्स के नाम से ये सवाल है। मैसर्स हमजा एंड ब्रदर्स के नाम से सवाल है। मैसर्स हमजा एंड ब्रदर्स के नाम से सवाल है। सबसे पहले हम एडजस्टिंग एंट्री पे नजर मारते हैं। सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग स्टॉक आपके पास दिया हुआ है। सबसे पहले तो रिवायती एडजस्टिंग एंट्री बना लो। रिवायती इदारे का नाम मैसर्स हमजा
मैसर्स हमजा एंड ब्रदर्स जनरल जर्नल एडजस्टिंग। सबसे पहले तुम्हारे पास मर्चेंडाइज बची हुई पड़ी हुई है, मर्चेंडाइज बची हुई पड़ी हुई है तुम्हारे पास 95,000। तुम रिवायती एंट्री बनाओ। इस वक्त ख्याल ये रखना कि तुम्हारा जो अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है वो 2006 जून की 30 तारीख को खत्म हो रहा है, दिसंबर 31 मत लिखना। अमूमन फिस्कल ईयर भी बोल रहे होते हैं इसको। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट 95,000 और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट 95,000। ये आपकी पहली एडजस्टिंग हो गई भाई। अब नीचे लिखा हुआ है रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर 4,000। जरा ऊपर तलाश करो क्या लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस में देखो क्या लिखा हुआ है। ट्रायल बैलेंस में रेंट भी एक्सपेंस लिखा हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट में रेंट एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना, एक्सपेंस का कम होना, प्रीपेड का बढ़ना। ट्रायल बैलेंस में रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 6,000 और एडजस्टमेंट में रेंट एक्सपेंस लिखा हुआ है 4,000। हम फर्क निकाल के एंट्री पास करेंगे 2,000 से। प्रीपेड रेंट डेबिट, एक्सपेंस जब भी कम हो रहा होगा प्रीपेड बढ़ेगा। प्रीपेड रेंट डेबिट 2,000, फर्क निकाल के एंट्री पास करेंगे क्योंकि हेड्स ऑफ अकाउंट सेम है। और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, प्रीपेड का बढ़ना, एक्सपेंस का कम होना 2,000। नरेशन लिख दे टू रिकॉर्ड प्रीपेड रेंट। चलो भाई तीसरी पे आ जाओ। अब तीसरी में लिखा हुआ है प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, ऊपर लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट हैं, जब हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट हो तो बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाली अमाउंट से एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट की का मतलब क्या है, जो एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है उसको बढ़ा देंगे। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एंट्री पास करेंगे, हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है। 4,000 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस क्रेडिट। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, ऊपर लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस। ये वाली एंट्री तो तुम रट चुके होगे, रट चुके होगे, रट चुके होगे वाली एंट्री, रट चुके होगे वाली एंट्री। ऊपर लिखा हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 ट्रायल बैलेंस में, और एडवर्टाइज और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 3,000। डायरेक्ट एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एक्सपेंस की एंट्री पास करोगे। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड लिखा हुआ है और एडजस्टमेंट में एक्सपेंस लिखा हुआ है तो बगैर फर्क निकाले एडजस्टमेंट वाले अमाउंट से एक्सपेंस की एंट्री पास करोगे। कौन सा एक्सपेंस है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। कितना एक्सपायर्ड हुआ है प्रीपेड आपका, वो इंश्योरेंस? 3,000। अब मेरी बात जरा और से सुनना, सारे काम छोड़ दो। यहां पर जो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, देखो चौथी एडजस्टमेंट देखो, सॉरी पांचवी एडजस्टमेंट देखो, पांचवी फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट एट 10% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे अमाउंट नहीं दी हुई, परसेंटेज दी हुई है। मुझे बताओ क्या तुम कैश को डेप्रिशिएट कर रहे हो? नहीं। क्या तुम बिल्डिंग को डेप्रिशिएट कर रहे हो? नहीं। क्या तुम अकाउंट रिसीवेबल को डेप्रिशिएट कर रहे हो? नहीं, तुम इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट कर रहे हो। अगर सवाल में
डेप्रिसिएशन की अमाउंट नहीं दी हुई, परसेंटेज दी हुई है, तो तुम्हें अमाउंट निकालने के लिए वो परसेंटेज अप्लाई करनी है उस फिक्स असेट पे जिस फिक्स असेट को तुम डेप्रिशिएट कर रहे हो, और तुम यहां पर इक्विपमेंट वाले फिक्स असेट को डेप्रिशिएट कर रहे हो। तो ट्रायल बैलेंस में देखो तुम्हारे पास इक्विपमेंट दिया हुआ है, उस इक्विपमेंट की अमाउंट पे आप परसेंटेज अप्लाई करेंगे और डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे। लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 10% ऑन कॉस्ट। ऊपर देखो इक्विपमेंट दिया हुआ है 80,000 रुपए दिया हुआ है, 80,000 रुपए इक्विपमेंट दिया हुआ है, इसका 10% तुम्हें डेप्रिशिएट करना है। नाउ व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 10%? यहां देखो बोर्ड पे इक्विपमेंट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में 80,000, इसका 10% निकाल लो, ये आ गया आपका 8,000। 8,000 से तुम एंट्री पास करोगे। अल्लाह के वास्ते ये दिखा मत देना एग्जाम में, सिर्फ एंट्री बनानी है तुम्हें, अमाउंट निकालने के लिए मैंने ये काम किया है ताकि तुम्हें नजर आ जाए। एंट्री वही बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। $8,000 टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आखिरी एंट्री आ गई मजेदार, अभी पढ़ाई थी मैंने बी सी और कॉलेज वालों को। अगर किसी भी इनकम के साथ रिसीवेबल आ जाए, एक्रूड आ जाए, इनकम के साथ रिसीवेबल आ जाए, एक्रूड आ जाए या आउटस्टैंडिंग आ जाए, तो हम रिसीवेबल इनकम की एंट्री पास करते हैं। अभी पढ़ाया है मैंने, अभी 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 भेजी है रिकॉर्डिंग मैंने। अब जरा देखो कमीशन इनकम रिसीवेबल दिया हुआ है 2,000 रुपए। जब भी ट्रायल बैलेंस में कमीशन इनकम दिया हुआ हो या एडजस्टमेंट में, अगर ट्रायल बैलेंस में इनकम दिया हुआ हो और एडजस्टमेंट में उसी इनकम से रिलेटेड रिसीवेबल, एक्रूड, आउटस्टैंडिंग दिया हुआ हो, तो हम बगैर फर्क निकाले रिसीवेबल इनकम की एंट्री पास करते हैं। डायरेक्ट एंट्री पास करूंगा कमीशन रिसीवेबल डेबिट, क्योंकि ऊपर जो है वो आपका इनकम लिखा हुआ है, नीचे आपका रिसीवेबल एसेट लिखा हुआ है, हेड्स ऑफ अकाउंट डिफरेंट है। डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे 2,000 से कमीशन रिसीवेबल डेबिट खुदा के वास्ते ही एक्सपेंस नहीं है, इनकम है। इनकम के साथ एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या रिसीवल आ जाए, डायरेक्ट आप रिसीवल इनकम की एंट्री पास करेंगे। रिसीवल हमारा एसेट है, बढ़ के डेबिट, इनकम हमारा रेवेन्यू है, बढ़ के क्रेडिट। 2,000 रुपए। ये हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा, ये हमारी इनकम है, आखिर में ऐड होगी इनकम स्टेटमेंट में। नरेशन लिख दो, टू रिकॉर्ड accrued commission income, to record accrued commission income, to record accrued commission income। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज मुकम्मल हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। ये हमारी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। जब तक आप ये लोग कॉपी करें, आप ये सब, जब तक आप ये सब कॉपी करें,